जय हिंद मित्रों। आज हम जैव विविधता से संबंधित लास्ट सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पत संरक्षण हेतु स्वास्थान पद्धति इंस्टीट्यूट नहीं है? ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, बी वनस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क और डी वन प्राणी अभयारण्य। तो इसमें देखते हैं 146वें में 146वें बी सही है, वनस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी थार रेगिस्तान और डी बंगाल की खाड़ी। तो 147वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से धनी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए व्यापक नीच कर्मता, बी बड़े आकार वाला शरीर, सी संकुचित नीच कर्मता और डी आनुवंशिक भिन्नता की कमी। तो 148वां देखते हैं कौन सही है। 148वां में ए सही है, व्यापक नीच कर्मता। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? ए जीवमंडल निचय रिजर्व, बी वनस्पतिक उद्यान और सी है राष्ट्रीय उपवन, डी है वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें 149वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, जीवमंडल निचय रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। दो, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो 150वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ए सही है, केवल एक सही है। इसमें एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के दशक के लिए निर्दिष्ट किया है? ए प्राकृतिक आपदा दशक, बी जैव विविधता दशक, सी जलवायु परिवर्तन दशक और डी है पर्यावरण दशक। तो इसमें बी सही है, जैव विविधता दशक घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता का अर्थ है? ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पत और बी है विभिन्न प्रकार के जंतु, सी है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु और डी है विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो 152वां देखते हैं कौन सा सही है। 152वां सी सही है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पाद एवं जंतु। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ए सीजे बैरो, बी डी कास्त्री, सी वाल्टर जी रोसन और डी है डी आर ब्रिटिश। तो 153वां देखते हैं, इसमें से सही है, वाल्टर जी रोसन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक चमगादड़, दो भालू, तीन कृंतक रोडेंट। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी एक दो और तीन और डी है शीत निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी नहीं प्रेषित की जा सकती। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। 154 में सी सही है, एक दो तीन, इसमें तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? ए मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है। बी जिस देश में आर्द्रभूमि अवस्थित है उसे आर्द्रभूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। सी आर्द्रभूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। डी है
इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। तो 155वां देखते हैं कौन सा सही है। इस 155वां इसमें सी सही है। आर्द्र भूमि का बचा रहना ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 156वां, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? 1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 2 कच्छ खाड़ी, 3 मन्नार खाड़ी, 4 सुंदरबन। 4 सुंदरबन। तो इसमें देखते हैं नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, 2, 4, सी केवल 1 और 3 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो 156वां में देखते हैं कौन सा सही है। 156वां में ए सही है, 1, 2 और 3। इसमें जो है सुंदरबन नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कच्छ खाड़ी मन्नार खाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? ए नीलगिरी, बी नंदा देवी, सी सुंदरबन, डी मन्नार की खाड़ी। तो 157वां देखते हैं कौन सही है। इसमें डी सही है, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, 1 घड़ियाल, 2 चर्मपीठ कूर्म लेदरबैक टर्टल और 3 है अनूप मृग। उपयुक्त में से कौन सा संकटापन्न प्राणी है? तो इसमें देखते हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 158वां में देखते हैं कौन सा सही है। 158वां में सी सही है, 1, 2 और 3 ये तीनों हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करार पर विचार कीजिए। 1 खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधन के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, और 2 है मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र उपसमय, और 3 है विश्व विरासत उपसमय। उपयुक्त में से कौन सा से जैव विविधता से संबंध रखते हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो 159वां देखते हैं कौन सा सही है। 159वां में डी सही है, 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है, ये तीनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 160वां क्वेश्चन, जब विविधता में परिवर्तन होता है, ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, बी भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, सी पृथ्वी पर एक समान रहती है, डी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो देखते हैं इसमें 160वां क्वेश्चन, इसमें ए सही है, जब भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता जो बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ए मई 2000 में, बी दिसंबर 2002 में, सी जनवरी 2004 में, डी अक्टूबर 2008 में। 161वां देखते हैं, इसमें बी सही है, दिसंबर 2002 में पारित किया गया था जैव विविधता अधिनियम। नेक्स्ट, भारत सरकार सिबकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? 1 यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। 2 यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। 3 इसमें पोषकी मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। 4 इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, 2, ए केवल 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो 162वां देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, 1 और 3 इसमें सही है, 1 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? इसमें इसका आंसर नहीं दिया है, तो इसको देखते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, बी मॉनिटर छिपकली, सी वामन सुअर और डी स्पाइडर बानर। उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो 164वां देखते हैं कौन सही है। इसमें ए सही है, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 पाए जाते हैं, स्पाइडर बानर नहीं पाया जाता है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन मित्रों,
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। 2, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। 3, यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसमें देखते हैं, केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो 165वां लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सी सही है, 2 और 3। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।